इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत जांतव द्रव्य औषधि शंबूल की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस जांतव द्रव्य शंबूल का सामान्य परिचय, इस जांतव द्रव्य शंबूल का स्वरूप, गुणधर्म, इस द्रव्य की रोगों में प्रयोग होने वाली औषधीय मात्रा और इस द्रव्य से बनने वाले विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो शंबूल से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शंबूल जांतव द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके पर्याय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शंबूल के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार हिंदी में इसे घोंगा, लैटिन में स्मॉल कॉन्च और संस्कृत में शंबूक के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग शंबूल के परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है यह एक जलीय प्राणी का आवरण होता है जो नदी, तालाब, समुद्र में पाया जाता है। यह प्राणी पानी से निकलकर शुष्क जमीन पर रेंगता हुआ पाया जाता है। इसकी आकृति शंख के समान किंतु गोटा बाहर से दूसर वर्ण कठिन तथा रेखाकार होता है। यह शाकाहारी स्वभाव का जंतु होता है। इस प्राणी का शरीर कोमल होता है जो कवच से ढका रहता है। कवच के चौड़े मुख पर एक ढक्कन होता है। जंतु का सिर विकसित होता है, उस पर दोनों ओर दो स्पर्शक युगल होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार शंबूल एक जल में रहने वाले प्राणी का आवरण अर्थात कवच है, जो कि नदी, तालाब, समुद्र आदि में पाया जाता है। यह प्राणी पानी से निकलकर सूखी जमीन पर रेंगता हुआ दिखाई देता है। इस शंबूल की आकृति शंख के समान होती है, जो कि बाहर से धूसर वर्ण अर्थात भूरे रंग का, कठिन अर्थात कठोर तथा रेखाकार होता है। इस शंबूल में रहने वाला जंतु शाकाहारी होता है, जिसका शरीर बहुत ही कोमल होता है, जो कि इस शंबूल कवच से ढका रहता है। इस कवच के चौड़े मुख पर एक ढक्कन होता है। इस कवच के अंदर रहने वाले जंतु का सिर विकसित होता है, जिसके ऊपर दोनों ओर स्पर्शक युगल होते हैं अर्थात एंटीना लगे होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग शंबूल के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट 96%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1.2% होते हैं। तो शंबूल के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग शंबूल के गुणधर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शंबूल के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार शंबूल रस में कषाय, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में शीत और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग शंबूल के गुण कर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पित्त कफ नाशक, दीपन, पाचन, ग्राही, शूलगन, ज्वरगन और शोथहर है। तो अब इस शंबूल के लिखे गए गुणकर्म की व्याख्या को समझ लेते हैं, जिसमें पित्त कफ शामक का अर्थ शरीर में मौजूद पित्त और कफ दोष का शमन करके संतुलित करना है। दीपन का अर्थ पेट की पाचक अग्नि को प्रदीपित करना है। पाचन का अर्थ खाए हुए आहार का पाचन करना है। ग्राही का अर्थ खाए हुए भोजन के बनने वाले मल को गाढ़ा करना है। शूलगन का अर्थ शरीर में होने वाले दर्द को कम करना है। ज्वरघन का अर्थ बुखार को ठीक करना है और शोथहर का अर्थ शरीर में होने वाली सूजन को कम करना या शांत करना है। इसके बाद अगला हेडिंग शंबूल के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में
शंबूल से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं, जिसके अंतर्गत शंबूक बसम और शंबूक आदि वटी नामक औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग शंबूल की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार शंबूल की एक वयस्क व्यक्ति के लिए सामान्य मात्रा 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक लेने को लिखी गई है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय जांतव द्रव्य औषधि शंबूल का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।